साइंस रुद्रा ऑफिशियल स्वागत करते हैं। आज हम नए चैप्टर अपने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10 साइंस फिजिक्स का ये चैप्टर है। एज यू नो स्टूडेंट, सीबीएसई हैज़ रिसेंटली चेंज इट्स पैटर्न फॉर एनुअल एग्जामिनेशन दैट विल बी कंडक्टेड इन मंथ ऑफ मार्च एंड देयर विल बी 70% MCQ बेस्ड टाइप क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करें हम अपने इस सेशन का। और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। इस तरह के MCQ बेस्ड क्वेश्चन साइंस रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे और ये क्वेश्चन हाईली इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम से। चलिए पहला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड मूव करें। लाइट्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन आ रिफ्लेक्टिंग सरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द लाइट। यानी अगर हम बात करें कि एक सरफेस है, उस पर नॉर्मल ड्रॉ है और उसी पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट का अर्थ है कि लाइट नॉर्मली इस पे पड़ रही है। देख रहे हैं ग्रीन कलर की है इंसिडेंट रे। तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो ऑब्वियसली ये हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। और क्यों होगा? क्योंकि देखिए नॉर्मल से ही एंगल मेज़रमेंट होता है। कन्फ्यूज़न के लिए 90 भी टिक करते हैं लोग, जो कि गलत है, क्योंकि वी कैन ऑलवेज मेज़र द एंगल फ्रॉम द नॉर्मल, नॉट फ्रॉम द सरफेस और बाउंड्री। बाउंड्री अगर कंसीडर करेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। 90 पे टिक करेंगे, ध्यान रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको इरेज किया जाए। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज़ 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ फोकल लेंथ? तो रेडियस का हाफ होता है फोकल लेंथ। बहुत सिंपल है। तो यहाँ से आप कौन सा सी ऑप्शन टिक करेंगे? सी ऑप्शन। मैग्नीफिकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर वर्चुअल और रियल इमेज बनाता है। तो रियल के केस में हम बात करेंगे कि निगेटिव, और वर्चुअल के केस में पॉजिटिव लिया जाएगा। मैग्नीफिकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, इसका डायग्राम अगर आप देखें तो देखिए इसका जो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है वो वर्चुअल का केस होगा, और निगेटिव यहाँ पांचों केस में जो इमेज बनती हैं उनके लिए हम बात करेंगे, वो निगेटिव देगा। क्लियर है? चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन अ लाइट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो कोई रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा। इक्वल टू इंसिडेंट एंगल, या ग्रेटर देन इंसिडेंट एंगल, लेस देन इंसिडेंट एंगल, नन ऑफ दिस। देखिए लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? सपोज़ करते हैं इसको हम कंसीडर करें कि ये आपका एक मीडियम है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, यानी N1 N2, वेयर N1 इक्वल टू N2। तो ये तो बिना डेविएशन के ही चले जाएंगे, विदाउट एनी डेविएशन। अगर ये आपका नॉर्मल है, ये अगर आपका नॉर्मल है तो ये जितना आई होगा उतना ही इसका क्या होगा? आर होगा नॉर्मल से। तो यानी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर ए डेंटल सर्जन यूज़ टू एग्जामिन टीथ? बहुत ही सिंपल है। कौन सा मिरर जो है डेंटल लोग यूज़ करते हैं? तो कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 5 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। मिरर फार्मूला इज गिवन बाय 1/v + 1/u = 1/f। मिरर फार्मूला की बात कर रहे हैं, तो मिरर फार्मूला हमारा देखिए यहाँ से सी और डी, जूम कर लीजिए, डिवाइड का साइन नहीं है, डिवाइड का है, प्लस होता है 1/u + 1/v = 1/f, प्लस लगता है
और यहाँ माइनस लग जाएगा लेंस के फॉर्मूले में। अगर यहाँ प्लस है तो ये भी ऑप्शन है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 7 की। द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? ये क्वेश्चन आप कमेंट करके तुरंत बताएं। ये आपके लिए इंस्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? अगर हम आपको हिंट दें, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। तुरंत आंसर आपको मिल गया। चलिए कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन द सेम व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तुरंत आप अपने कॉपी में नोट कर लें। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8, हाईली इम्पोर्टेंट है। इसको ज़रूर आप अंडरलाइन कर लें और स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लें। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएं जिसको पता हो। इसका राइट आंसर फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी विल नेवर चेंज। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि सर्च लाइट व्हीकल्स में जो कॉनकेव मिरर का प्लेट होता है जिसको रिफ्लेक्टर कहते हैं, वहाँ पे बल्ब कहाँ रखते हैं? बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। बी कह रहा है वेरी नियर टू फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ए और बी पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा। बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर अगर कह रहे हैं तो ये वर्चुअल का केस हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या है, वेरी नियर टू फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। तो फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर पे पास रख दें या उसी पे रख दें तो हमें इनफाइनाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलती है जो लॉन्ग डिस्टेंस का विज़न कराती है। तो 9 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज़ वेरी नियर टू पोल ऑफ द मिरर, यानी पोल वो नियर टू फोकस ऑफ द मिरर पे हमें रखना होगा। बी ऑप्शन ठीक नहीं हो रहा है। लेंस फार्मूला इज गिवन बाय तो 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/f, 1/u माइनस 1/+1। तो यहाँ पास कौन सा ऑप्शन होगा? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है, द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए कॉनकेव मिरर में इमेज वर्चुअल इरेक्ट कह दिया तो इसका मतलब सीधा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड क्या होगा, एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, यानी पोल और प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बात करें हम, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड in front of convex lens to get a real image of the size of the object। रियल इमेज हमें चाहिए कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखना है रियल इमेज। तो कह रहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज होना चाहिए ना यहाँ पास।
इन्फिनिटी ट्वाइस द फोकल लेंथ बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड लेंस, ये होगा नहीं। एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस, ये नहीं। ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होगा, यहाँ सी ऑप्शन होगा और सी होगा। और यहाँ चेंज क्या करना है हमें, यहाँ गेट रियल इमेज ऑफ द सेम साइज, यहाँ सेम साइज होना चाहिए, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 13। नो मैटर हाउ फॉर एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर इरेक्ट द मिरर इज। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। 13 क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है कि आपको कोई भी स्फेरिकल मिरर दे, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, नो मैटर हाउ फार एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड द स्फेरिकल मिरर, यानी एक स्पेसिफिक स्फेरिकल मिरर है जिसमें हमेशा इरेक्ट इमेज बनता है, दैट इज़ द कॉन्वेक्स रियर व्यू मिरर है। रियर व्यू मिरर दैट इज़ यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स, बाइक्स, कार्स एक्सेट्रा। तो जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वही हमारा इरेक्ट इमेज हमेशा बनाएगा। तो उसका केस आप देख लीजिए कैसा बनता है। ये हमने मिरर लिया, पॉलिश कर दिया, ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज चलेगी, रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके यहाँ जाएगा, तो यहाँ से डॉटेड इमेज यहाँ बन जाएगी, आपने बनाया होगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यानी यहाँ पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ रहा है जिसमें सेम साइज ऑब्जेक्ट की इमेज बनाए, तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप बात करें कि बनेगा कैसे, तो यहाँ नीचे देखिए कि ये आपका है कॉनकेव, उल्टा हो गया, देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये आपका कॉनकेव है, यहाँ आपने रखा, सी पे रखा और सी पे ही इमेज बनेगा, यही तरीका है आपका। ये हमारा फोकस हो जाएगा, ये कर्वेचर हो जाएगा। तो ये डायग्राम आपने पढ़ भी रखा है, क्लियर हो गया कैसे ये हो रहा है। ओके फाइन। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम अगले सेशन पे आएंगे, 16 से शुरुआत करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। टू गेट ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट द ऑब्जेक्ट साइज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एट। देखिए इन्वर्टेड इमेज चाहिए, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम क्वेश्चन नंबर 14 है, वहाँ पास कॉनकेव है तो यहाँ पास लेंस की बात कर रहे हैं, और कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ पास हमारा बी ऑप्शन होगा 2f पे, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे ही हमें रखना होगा, तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे हमें मिलेगा। इसको क्लियर करें डायग्राम से। कॉन्वेक्स लेंस ये हमारा अगर f है, ये हमारा f1, f2, 2f2, तो इमेज इधर ही बनेगी। ऑब्जेक्ट ये है, रिफ्लेक्ट कराया, फिर यहाँ से जाएगा, जस्ट इधर ही बन जाएगा, जो हमारा होगा 2f1, सेम साइज, रियल इन्वर्टेड। ये आपका क्लियर हुआ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं डियर स्टूडेंट। सेशन अच्छा लगा कमेंट करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ते रहें, मौज करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।